प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने कक्षा 7 गणित का अध्याय 8 राशियों की तुलना चैप्टर को फिनिश कर दिया है और आज हम अध्याय 9 परिमेय संख्या को शुरू कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको परिमेय संख्याओं से संबंधित संपूर्ण जानकारी देंगे। अगर आपने यह वीडियो पूरी देख ली तो आपको परिमेय संख्याओं के बारे में स्पष्ट जानकारी हो जाएगी। परिमेय संख्याएं क्या होती है, किसे परिमेय संख्या कहते हैं, धनात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या और भी परिमेय संख्याओं के बारे में आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, समझें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आइए देखिए, सबसे पहले नंबर पे है प्राकृत संख्या। आप सभी जानते हैं जो गिनती की संख्याएं होती है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहीं तक भी अनंत तक इन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। दूसरी संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्याएं। अगर हम इन प्राकृत संख्याओं में जीरो को ऐड कर दे तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। इन्हें बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और आगे तक चलती जाएगी। इसके बाद पूर्णांक। पूर्णांक हमने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा हुआ है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक इन पूर्ण संख्याओं में अगर हम ऋणात्मक संख्याएं भी जोड़ दें तो पूर्णांक हो जाता है। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। शून्य पूर्णांक, जो ये प्लस की संख्या है इसे धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, और ये जो माइनस के नंबर हैं इन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब आप सभी भिन्न को भी जानते हैं। भिन्न में क्या होता है? अंश होता है और हर होता है। जैसे 2/5 यानी कि 2 तो हो गया अंश, क्या हो गया? अंश, और 5 क्या हो गया? हर। यहाँ तक आप सभी बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब आगे देखते हैं कि परिमेय संख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब परिमेय संख्याओं की आवश्यकता, अब देखो, अगर हम किसी भी स्थिति को व्यक्त करते हैं, जैसे मान लो हम एक लेते हैं कि ये इस स्थान से दाईं ओर 5 किलोमीटर, कितना? 5 किलोमीटर, और इसी स्थान से बाईं ओर 5 किलोमीटर। तो इसमें हम क्या करते हैं? दाईं ओर तो ले लेते हैं प्लस और इधर लेते हैं माइनस। अब ये तो इस तरह के प्रयोग के लिए तो हम पूर्णांकों का प्रयोग कर लेते हैं। क्या करते हैं? पूर्णांकों का प्रयोग कर लेते हैं। अब देखो, अगर हम लिखते हैं कि समुद्र तल से एक, लिख देते हैं समुद्र तल से 750 मीटर गहराई, ये लिख देता हूं मैं 750 मीटर गहराई। अब 750 मीटर गहराई को या ऊंचाई भी कर सकते हैं। तो 750 मीटर को हम 3/4 किलोमीटर भी तो लिख सकते हैं। अगर गहराई है तो इसे माइनस लिख सकते हैं, अगर ऊंचाई है तो इसे प्लस लिख सकते हैं, 3/4 किलोमीटर। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे हमने -3/4 और +3/4 लिख दिया, तो इसका मतलब यह है कि ऐसी संख्याओं को सम्मिलित करने के लिए हमें संख्या पद्धति में और विस्तार करने की आवश्यकता है। यानी कि इस तरह की भी संख्याएं हो सकती है। अब इस तरह की संख्याएं ये भिन्न में भी है, देखो भिन्न में भी है। तो फिर परिमेय संख्याओं की जरूरत कहाँ पड़ी? परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? अब देखो, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है, लिखा जाता है, और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे
अब देखो हमारी जो पूर्ण संख्याएं थी, पूर्ण संख्याओं में से ही ले लेते हैं, मान लो 2 ले लेते हैं, 2, ठीक है, और नीचे भी ले लेते हैं 1, तो ये क्या हो गया 2। इसमें ये तो हो गया P और ये हो गया Q। Q देखो 1 है, 0 नहीं है। अगर यहाँ पर 0 होता तो यह परिमेय संख्या नहीं होती। अब पूर्णांक है हमारे, पूर्णांक क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इधर को 0 से छोटे, -1, -2, -3 और -4, ऐसे ही हो सकते हैं। अब इन पूर्णांकों से हम कोई भी संख्याएं ले सकते हैं। देखो 2 ले लिया मैंने, एक 3 ले लेता हूँ, ये परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। -3 ले लूँ, कितना ले लूँ, -3, और प्लस का 2, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। और 5 ले सकता हूँ मैं, नीचे -2 ले सकता हूँ, ये भी परिमेय संख्या है। बस शर्त ये है परिमेय संख्या में कि परिमेय संख्या p/क्यूब में लिखी जाए और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये 0.05 क्या यह पूर्ण संख्या, ये क्या, सॉरी, क्या यह परिमेय संख्या है, या 2.3 क्या यह परिमेय संख्या है? जी हाँ, बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं। और इसे 2.3 को हम 23/10 लिख सकते हैं। तो ये p/q की फॉर्म में लिखी गई, इसलिए यह परिमेय संख्या है। इसके बाद हम समतुल्य परिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। समतुल्य परिमेय संख्याएं ऐसी परिमेय संख्याएं जो परस्पर बराबर हो और एक दूसरे के समतुल्य या तुल्य कही जाती हैं। अब देखो परिमेय संख्याओं को हम अलग अलग अंशों और हरों का प्रयोग करके लिख सकते हैं। जैसे मान लो ये परिमेय संख्या लिख दी मैंने 2/3। अब 2/3 के जैसी और भी परिमेय संख्याएं हो सकती है या नहीं हो सकती, चलो देखते हैं। अगर मैं इसे 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये इसके समतुल्य संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। चलो कोई बात नहीं, अब दोबारा देखते हैं। 2/3 इसमें मैं 5 से गुणा करता हूँ, कितने से, 5 से। अब कितनी आएगी, 5 दूनी 10 बटे 5 तिया 15, ये भी इसके समतुल्य परिमेय संख्या होगी। इसी तरह हम बहुत सी परिमेय संख्याओं के समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं और ये संख्याएं तुल्य कहलाती है। अब जैसे एक बात बताओ, जैसे 5/4 है, क्या है, 5/4। अगर मैं यहाँ एक बॉक्स बना दूँ आपके लिए और यहाँ 16, तो इसमें क्या नंबर आएगा, देखो सोचो बताओ। अब देखो यहाँ पर इसके समतुल्य ये नंबर है, 4 के समतुल्य, 4 चौक 16, इसका मतलब यहाँ पर 4 से गुना हुई है, 4 चौक 16, तो यहाँ भी 4 से गुना हुई, 4 पंजे 20, यहाँ आएगा 20 नंबर। कितना आएगा, 20 नंबर आएगा। और अगर मैं एक और इसी के लिए बॉक्स बना देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 25, तो यहाँ क्या आएगा बताओ। देखो 5 पंजे 25, 5 से गुना है तो 4 पंजे 20, यहाँ कितना आएगा 20। तो ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं ये एक दूसरे के समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। इस तरह हम बहुत सी समतुल्य परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं किसी भी परिमेय संख्या का। अब इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं के बारे में चर्चा
करेंगे। अब देखो परिमेय संख्या हमने पिछले ली थी 2/3। क्या ली थी? 2/3। इसी पर हम विचार करते हैं। क्या करते हैं? इसी पर विचार करते हैं। इसके देखो दोनों अंश और हर जो है वे दोनों ही धनात्मक है। कैसे हैं? प्लस के हैं। इसके जैसी और भी लिख लेते हैं। 3/8, 5/7 और 2/9 और भी अन्य परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो हम धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याओं की पहचान कैसे करेंगे? हमें देखना है कि उसके अंश और हर यानी कि P और Q प्लस होने चाहिए। प्लस के होने चाहिए, धनात्मक होने चाहिए। तो वे धनात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती है? धनात्मक परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिनके अंश और हर प्लस वाले होते हैं, यानी कि धनात्मक पूर्णांक होते हैं। अब अगर इन्हीं में ले लेते हैं हम, मान लो एक संख्या और लेता हूं मैं 3/5। क्या ली मैंने? 3/5। और भी ले लेते हैं 5/7, या इन्हीं में ही कर लेते हैं 2/9। ये 3 परिमेय संख्याएं हैं। अब इन 3 परिमेय संख्याओं को देखो, इनमें जो अंश है, अंश जो माइनस का है और हर प्लस का है। तो अगर अंश और हर में से एक भी माइनस का हो तो उन्हें ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। अगर एक भी दोनों में से माइनस का हो। इसके बाद अब आप ये कहोगे कि सर ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लो ये नंबर है, अगर मैं इस पे 2/-3 कर दूं, या 3/-8, या 5/-7, ये तीन परिमेय संख्या है। तो क्या ये धनात्मक परिमेय संख्या होगी या ऋणात्मक होगी? देखो अभी हमने बताया है अंश कैसा है इसका? प्लस का। और हर कैसा है? माइनस का। अगर हम इन नंबर्स में से, जैसे मान लो 2/3 है माइनस का, अगर इसमें -1 से गुणा ऊपर कर दे और -1 से नीचे गुणा कर दे, तो क्या होगा? माइनस का 2/3 कम 3 ही हो जाएगा। तो ये फिर भी क्या होगी? ऋणात्मक परिमेय संख्या ही होगी। हमने आपको बताया है कि अगर दोनों में से एक भी P/Q में से कोई एक ऋणात्मक है तो वह ऋणात्मक संख्या होगी। अब इसके बाद अगर हम लेते हैं एक परिमेय संख्या, ये -2/-3, 3/-8, तो ये कैसी परिमेय संख्याएं होंगी? अब देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अगर मैं इसमें -2/-3 में -1 से गुणा कर देता हूँ, इसमें भी -1 से गुणा कर देता हूँ, तो ऊपर कितना आया? 2, और नीचे 3 कम 3। तो ये क्या आ गई? ये आ गई धनात्मक परिमेय संख्याएं। इसका मतलब हम क्या समझे कि अगर परिमेय संख्या में P/Q में से एक भी पूर्णांक माइनस का हुआ तो वह ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी, और यदि दोनों धनात्मक हैं तो वह धनात्मक परिमेय संख्या होगी, और अगर दोनों ऋणात्मक हैं तो वह भी धनात्मक परिमेय संख्या होगी। अब देखो एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं कैसे निरूपित करते हैं। अब देखो अगर एक लाइन पर हम संख्याएं लिख देते हैं तो उसे बोलते हैं संख्या रेखा। क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। अब देखो हमने ये लाइन खींच ली, बिल्कुल इसके बीच में हमने 0 लिया और दाईं ओर बराबर दूरी पर 1 2 3 4 ये खाने बना लिए। इधर बाईं ओर माइनस के चिन्ह ले लिए, क्योंकि बाईं ओर हम ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं और दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक लेते हैं। अब ये तो हो गए पूर्णांक। क्या हो गए? पूर्णांक। पर हमें तो परिमेय संख्याएं दिखानी है, हमें तो परिमेय संख्याएं दिखानी है संख्या रेखा पर।
अब एक बात बताइए, अगर मैं लिख देता हूँ 1/2, ये हमारी परिमेय संख्या हो गई ऋणात्मक। चलो 1/2 ये धनात्मक परिमेय संख्या हो गई। अब 0 से यहाँ पर मान लो 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर माइनस का 1 है, यहाँ पर माइनस का 2 है। अब ये बताइए कि 1/2 का मान क्या होता है। 1/2 का मतलब होता है अगर 1 को हम 2 से भाग करते हैं तो ना चलने की 0, दशमलव लगाए 0, 2 पंजे 10, कितना होगा। इसका मतलब प्लस का 0.5, मतलब ये दाईं ओर होगा, कितने संख्या रेखा पर दाईं ओर होगा, और ये प्लस का है। 0.5 का मतलब आधा। अब आधा कहाँ होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। कहाँ होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। इसका मतलब यहाँ होगा 1/2, और माइनस वाला होगा यहाँ पर 1/2। अब इसके बाद एक संख्या और लिख देते हैं हम, 3/2, ये माइनस की और ये प्लस की, 3/2। अब 3/2 का मतलब क्या होता है, देखो 2 से भाग देंगे, 2 ही कम 2, 1 दशमलव लगाई 0, 2 पंजे 10। इसका मतलब क्या हुआ है, 1.5 का मतलब 1.5 होगा। ये 1 और 2 के बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में होगा ना 1.5, तो 1 और 2 के बीच में बिल्कुल बीचम बीच यहाँ होगा 3/2, और यहाँ सॉरी ये गलत होगा, यहाँ पर होगा माइनस का 1/2, और यहाँ होगा 3/2। तो इस तरह हम परिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर भी दिखा संख्या रेखा पर से अगली वीडियो। अब देखिए, मानक रूप में परिमेय संख्याएं यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में परिमेय संख्याओं को कैसे लिखते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर 4 परिमेय संख्या लिखता हूँ, 3/5, -5/8, 2/7 और -7/11। ये 4 परिमेय संख्याएं लिख दी मैंने। इन परिमेय संख्याओं को ध्यान से देखो। अब ध्यान से देख रहे होंगे आप तो इनमें आपको एक बात नज़र आ रही होगी कि इन सभी परिमेय संख्याओं के जो हर हैं वो धनात्मक है। क्या है, हर इनके धनात्मक है। देख रहे हैं ना, देखो 5 भी प्लस का है, 8 भी प्लस का है, 7 भी और 11 भी प्लस का है। अब एक बात तो ये हो गई मानक रूप में परिमेय संख्याओं की। एक दूसरी बात देखो, अब देखो इनमें इनके जो अंश और हर हैं उनमें कोई ऐसा पहाड़ा चल जाएगा जो दोनों को पूरी तरह काट दे। ऐसा कोई भी पहाड़ा नहीं है जो इन्हें पूरी काट दे, एक के अलावा। इसमें भी एक का ही पहाड़ा चलेगा, इसमें भी एक का ही पहाड़ा चलेगा, इसमें भी एक का ही पहाड़ा चलेगा, इसमें भी एक का। इसका मतलब इनके अंश और हर में एक सारगुणनखंड है। क्या है, सारगुणनखंड है। मतलब इसके जो अंश और हर हैं वे एक से ही विभाजित होंगे और अन्य किसी से नहीं होंगे। अब देखो एक प्रश्न लिखता हूं मैं, 45 - 45/30 को मानक रूप में लिखो। मानक रूप में लिखो। अब देखो मानक रूप में कैसे लिखते हैं हम। ये -45/30, इसमें कोई ऐसा पहाड़ा ढूंढो जो दोनों को काट दे। चलो 5 से कर देते हैं। देखो 5 से अगर हम इन भाग करते हैं इन्हें दोनों को तो क्या आएगा, 5 नम 45, माइनस का 9/5 माइनस का 9/30 आएगा। अब कोई और पहाड़ा देखो जो दोनों को विभाजित कर दे।
3 भी है ऐसा। चलो 3 से करते हैं। अब क्या आया, 3 तिया 9 माइनस का 3 और 3 दूनी 6/2 माइनस का 3/2 आ गया। अब यह एक ऐसी फॉर्म हो गई जिसमें अब कोई पहाड़ा नहीं चलेगा, एक के अलावा कोई सा भी पहाड़ा नहीं चलेगा। एक तो ये तरीका है, एक ये भी तरीका हो सकता था कि -45/30, इसमें 45 और 30 का मैस है, 45 और 30 का जो मैस है का मैस है 15 होता है। कितना होता है? 15। तो हम 15 से डायरेक्ट भाग भी कर सकते थे, डायरेक्ट 15 से भाग भी करेंगे तो 15 तिया 45 माइनस का 3 और 15 दूनी 30 माइनस का 3/2 ही आ गया। तो ऐसे हम किसी भी परिमेय संख्या को उसके मानक रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब मानक रूप में परिमेय संख्याओं का मतलब हुआ, एक परिमेय संख्या मानक रूप में कही जाती है यदि उसका हर धनात्मक हो, धनात्मक पूर्णांक हो तथा उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई सार गुणनखंड न हो, तो वह परिमेय संख्या मानक रूप में होती है। इससे अगले वीडियो में हम परिमेय संख्याओं, दो पूर्णांकों के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करना सीखेंगे। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।